एक समय की घटना है। भगवान शंकर सती जी को लेकर के जा रहे हैं और कहां पहुंच गए? ऋषि कुंभज की कुटिया में पहुंचे। गोस्वामी जी ने कहा, संग सती जग जननी भवानी। भगवान भोलेनाथ मां को लेकर गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही और संग सती, साथ में सती जी भी है। शंभु और सती 2 अक्षर और कुंभज में 3 अक्षर, यानी यहां वक्ता को श्रोता से शंकर जी ने श्रेष्ठ प्रस्तुत किया है। और जब पहुंचे तो ऋषि ने देखा कि भगवान भोलेनाथ मेरी कुटिया में आए हैं। दौड़े, प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि मेरा सौभाग्य है कोई महापुरुष आए। और कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े संतों का आपस में मिलन होता है, विद्वानों का मिलन होता है। अब एक विद्वान दूसरे विद्वान का सम्मान भी करता है और वही विद्वान आपस में फिर कथा भी सुनते सुनाते हैं। ये परस्पर संबंध है भाई। कोई विद्वान कथा सुनना चाहे तो कोई दूसरे विद्वान के यहां जाएगा ही जाएगा। अब कोई बहुत बड़ा विद्वान है, उसे कथा सुननी है तो सामने वाले विद्वान के सामने जाएगा। अच्छा, वो भी आदर करेगा क्योंकि आप आए हैं। इस नाते ऋषि कुंभज जी ने सम्मान किया कि भोलेनाथ हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं। जो ही सम्मान किया तो सती जी का जो पारा था वो थोड़ा ऊपर चला गया। उनको लगा कि ये वक्ता नहीं हो सकते। क्यों? बोले हम श्रोता बनकर आए। उनका भाव ये है कि श्रोता आए, प्रणाम करे, वक्ता आराम से बैठा रहे, वक्ता कुछ भी ना बोले तो ही श्रेष्ठ माना जाए। शायद माँ का ये भाव था, इसलिए माँ के मन में भाव आ गया कि वक्ता ठीक नहीं है, ये हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। जो हाथ जोड़े खड़े हो क्या कथा सुनाएंगे? बस। अच्छा, इसका दूसरा भाव समझे। कई बार कोई सरल व्यक्ति मिल जाए तो सरल व्यक्ति की सरलता का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई सरल व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, कोई भोला व्यक्ति हो तो उसके भोलेपन का लाभ उठाते हैं, उसकी सरलता का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो ज्यादा 3-5 में नहीं पढ़ रहा है, अपने काम से मतलब है, तो लोग उस पर भी फिर आपेक्ष टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते। और कोई टेढ़ा मिल जाए तो दूर रहते हैं, टेढ़े से लोग दूर। और जरा सा भी कोई, एक सर्प था, अब सर्प रास्ते में आने जाने वालों को देख करके महाराज फुंकार मारता था, दौड़ता था। लोग डर के मारे महाराज भागते थे। अब लोगों का महाराज आना जाना दूभर हो गया। एक दिन महात्मा जी निकले तो महात्मा जी को देखकर सर्प से महात्मा ने कहा, भाई एक काम करो, तुम किसी को परेशान मत किया करो। तो महात्मा की बात मान के उस सर्प ने शांति से रहना शुरू कर दिया। अब वही लोग जो कल तक भय से डरते थे उनने पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब कुछ समय के बाद वो सर्प एकदम सूख गया। महात्मा फिर निकले। महात्मा ने कहा, इतने कमजोर दुर्बल क्यों हो गए? बोले सरकार आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मतलब बोले मैं किसी से कोई कुछ कहता नहीं, कोई पत्थर मारता, कोई कंकड़ मारता है, चला जाता है। महात्मा ने कहा, मैंने काटने को मना किया, फुंकार मारने को नहीं किया है। अगले दिन से सर्प ने फुंकार मारी, लोगों ने आना बंद कर दिया। तो ध्यान देना, हमारा हिंदू सनातन धर्म शांति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन याद रखिएगा कि शांति के पाठ में यदि उत्तर प्रदेश जैसे मुख्यमंत्री हो जाए थोड़ा टाइट और फुंकार मारते रहे तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। क्योंकि फुंकार मारना भी जरूरी है। शांति का पाठ भी पढ़े और फुंकार भी मारे। आज कुंभज ऋषि गए। कुंभज ऋषि ने जो ही पूजन किया, प्रणाम किया, तो मां के मन में दुराग्रह आ गया। अब भोलेनाथ से पूछा ऋषिवर ने, आपका आगमन मेरी कुटिया में हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग जब विद्वानों में जाते हैं एक दूसरे से परस्पर यही वार्तालाप होती है। हमारे पास कोई आए, हम जाए तो यही कहीं, आइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? तो आज वही पूछा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं।
शंकर जी बोले ऋषिवर सेवा तो ये है कि बहुत दिन हो गए ये कान बेचैन हो रहे हैं। क्यों बेचैन हो रहे हैं? बोले बड़ी खुजली हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है। कारण क्या है सरकार, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूं हे त्रिलोकी के नाथ। ऋषि कुंभज ने पूछा तो भोलेनाथ बोले कि एक काम करो। बोले क्या? ये कान व्याकुल हो रहे हैं इसलिए नहीं कि मुझे कोई तकलीफ है, कोई बीमारी, कोई पीड़ा है, इसलिए व्याकुल हो रहे हैं कि बहुत दिन हो गए मैंने राम जी की कथा नहीं सुनी, मैंने अपने आराध्य की कथा नहीं सुनी, तो आप मुझे राम कथा सुना दे। आहा, अब ऋषि कुंभज आनंदित हो गए। वाह, राम कथा का लेखक, राइटर, राम कथा के अनादि कवि शंकर जी हैं, इनसे बड़ा कोई कवि नहीं। आदि वाल्मीकि और अनादि शंकर जी, इनसे बड़ा कोई कवि नहीं। तो ऋषि कुंभज ने कहा वाह क्या सौभाग्य है कि आज मुझे अपनी वाणी पावन करने का अवसर कहाँ मिल रहा है कि मैं शिव जी को कथा सुनाने जा रहा हूं। एक विद्वान दूसरे विद्वान को जब कथा सुनाता है तो उसका यही भाव होता है कि मेरी वाणी इनके सामने पावन हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी और सुंदर हो जाएगी, वाणी का वैशिष्ट जागृत हो जाएगा। आज वही हुआ। ऋषि कुंभज ने कहा कि वाह क्या सुंदर सौभाग्य है, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। सरकार आप बैठे, और तत्काल कथा प्रारंभ हो गई। तो आगे क्या लिखा है कि राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख माने। कथा सुनने के बाद हृदय आनंदित हो जाए और हृदय के आंगन में आत्मा नृत्य करने लग जाए। आत्मा नृत्य करेगी तो उसी हृदय के आंगन में एक दिन परमात्मा भी आकर नृत्य करेंगे। यह है कथा का परिणाम, जान देना। अब जो ही कथा सुनाई तो महाराज शंकर जी ने तो सुनी। अब माँ की जो घटना है ना, वो माँ का नाम श्रोताओं में नहीं है। क्यों? सुनी महेश परम सुख मानी। तो कहाँ गई माता जी? बोले माता जी शरीर से बैठी हैं लेकिन कथा नहीं सुन रही है। और ये शास्त्र कहता है व्यक्ति यहाँ बैठा हो और मन जाकर घर में हो, पता नहीं बहू क्या करेगी मेरे पीछे, पता नहीं बहू क्या लुटा देगी मेरे पीछे, पता नहीं। अब कोई सेठ जी यहाँ बैठ जाए और सोचे, अग्रवाल स्वीट सेंटर का सेठ यहाँ बैठकर सोचे मेरी मिठाई गड़बड़ ना हो जाए, तो जहां उसका मन है वहीं वो प्रेजेंट है। जिसका जहां मन वहीं प्रेजेंट माना गया। बॉडी कहीं पड़ी रहे उसे प्रेजेंट नहीं मानते हैं, अब्सेंट मानते हैं। तो सती जी की बॉडी तो है वहां पर, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं है। और प्यारे जिसका मन कथा में नहीं है उसे अब्सेंट कहा जाता है। इसलिए सती जी को आज ऋषि कुंभज ने यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब्सेंट कर दिया। आप बैठी लेकिन कथा में आप प्रेजेंट नहीं हो, आपकी हाजिरी कथा में नहीं है। इसलिए सुनी महेश परम सुख मानी। अब कथा पूरी हुई तो भोलेनाथ विचार करते इतनी सुंदर कथा सुनाई है, क्या आनंद आया, मैं इनको क्या भेंट में दूं। भाई श्रोता वक्ता कुछ देता अपनी सामर्थ्य के मुताबिक, क्या दूं? तो बोले निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो भोलेनाथ ने जब देखा ऋषिवर की तरफ, तो ऋषि ने देखा बाबा आंखों में ही इशारा हो गया। विद्वानों में आंखों में इशारा हो जाता है। एक बात ध्यान देना, यदि दो विद्वान मिलते हैं तो बहुत सारी वार्तालाप आंखों में हो जाती है, उनको बोलना नहीं पड़ता, इशारे में ही सब हो जाता है। तो आज मानो ऋषि भरद्वाज जी ने बाबा की तरफ देखा, बाबा ने उनकी तरफ देखा, इशारे में समझ के क्या चाहते हैं। ऋषि भरद्वाज सोचते हैं बाबा से क्या मांगना, मांगना है तो एक चीज मांग लो, क्या? राम जी की भक्ति। क्यों? क्योंकि राम जी ने कहा है कि जहीं पर कृपा न करे पुरारे और सो न पावे मुनि भगति हमारी। हे नारद, मेरे प्रभु ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, जिसके ऊपर भोलेनाथ कृपा नहीं करते उसको जीवन में मेरी भक्ति भी प्राप्त नहीं होती।